तो बाइनेंस अकाउंट डिलीट कैसे करना है, कुछ आपके जरूरी सवाल और कुछ जरूरी सूचना, आओ देखते हैं इस वीडियो में। तो बाइनेंस अकाउंट डिलीट करने के लिए ऊपर कोने में आइकन सा आ रहा है, इस पे क्लिक करना है सिंपली। और यहाँ पर ये सेटिंग का एक ऑप्शन दिख जाएगा, सेटिंग का, इस पे क्लिक करना है, ऊपर आना है और यहाँ पर सिक्योरिटी का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर स्क्रॉल करना है दोबारा, सबसे नीचे मैनेज अकाउंट, इस पे क्लिक करना है, डिलीट अकाउंट पे क्लिक करना है और आई नो लॉन्गर वांट टू यूज दिस अकाउंट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद एक्सेप्ट करके आपका अकाउंट डिलीट होने के लिए बाइनेंस में एक रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी और अगर चीजें सही रही तो आपका अकाउंट बाइनेंस का डिलीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जरूरी सूचना यह है कि अगर आप बाइनेंस का अपना ये अकाउंट डिलीट कर देते हो पूरी तरह से, तो आपके जो भी फंड्स थे यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरे ये जो भी फंड्स है पोर्टफोलियो में जाकर, मेरे ये जो भी थोड़े बहुत फंड्स हैं, तेथर है, ये जो भी थोड़े बहुत फंड्स हैं, ये सारे के सारे सफाचट हो जाएंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, मैं इन्हें वापस से रिकवर नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे अगर मेरी कोई विड्रॉल्स की रिक्वेस्ट लगी हुई थी या कोई P2P का ऑर्डर लगा हुआ था, चल रहा था, तो भी मैं यहाँ पर उसे वापस रिकवर नहीं कर पाऊंगा और चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि बाइनेंस जो है वो मेरा अकाउंट डिलीट करेगा ही नहीं तब तक, जब तक मैं अपने सारे के सारे जो विड्रॉल्स हैं या P2P जो ऑर्डर्स हैं एक्टिव, या स्पॉट ट्रेडिंग की या कोई फ्यूचर्स की या कोई भी किसी भी तरीके का कोई एक्टिव एडर्स ऑर्डर बाइनेंस पे चल रहा है, तो यहां पर मेरा अकाउंट ही बाइनेंस नहीं डिलीट करेगा। दूसरा सवाल यहां पर यह आ जाता है कि बाइनेंस का एक अकाउंट डिलीट करने के बाद क्या मैं दूसरा अकाउंट बना सकता हूं सेम ईमेल आईडी से, सेम फोन नंबर से, बेसिकली सेम पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ सेम देके? तो जवाब है हाँ, आप बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी जो ईमेल आईडी है जिससे आपने बाइनेंस का अकाउंट बना रखा है, इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से बाइनेंस ने आपका कुछ दिक्कत करी या बाइनेंस ने आपको कुछ नोटिस भेजा या आपके कुछ चीजों को ब्लॉक करा, जैसे P2P ब्लॉक करी, क्रिप्टो विड्रॉल्स डिपॉजिट ब्लॉक करे, आपके मार्जिन ब्लॉक करे, स्पॉट्स में, स्पॉट ट्रेडिंग में या फ्यूचर्स में कुछ गड़बड़ हुई जिसकी वजह से बाइनेंस ने आपको कुछ नोटिस भेजा है, या बाइनेंस ने खुद ही आपका जो डीएक्टिवेट करा है अकाउंट और तब आप डिलीट करके नया अकाउंट सेम ईमेल आईडी पे बनाना चाहते हैं, तो इसके चांसेस लगभग शून्य हैं, क्योंकि बाइनेंस ऐसे में आपकी जो ईमेल आईडी है वो ब्लॉक लिस्ट में भी डाल सकता है और ब्लॉक लिस्ट में एक बार डाल दी तो आप उस ईमेल आईडी के ऊपर दोबारा अकाउंट बाइनेंस में नहीं बना पाओगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जब भी आप बाइनेंस का जो अकाउंट ये डिलीट करते हो तो पूरा का पूरा डाटा आपका सफा चट हो जाता, बिल्कुल क्लीन हो जाता बाइनेंस के डाटाबेस से। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि जब भी आप अपना बाइनेंस अकाउंट ये डिलीट करोगे तो उसके बाद आपको वेट भी करना है कम से कम 48 घंटे का, कम से कम 2 दिनों का, क्योंकि कई बार होता है बाइनेंस का अकाउंट आपने डिलीट करा ही तब जाके जब आप तुरंत बैठे थे अकाउंट नया बनाने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर के, और आपने डिलीट करा और तुरंत नए सिरे से बनाना भी शुरू कर दिया अकाउंट। तो ऐसे में आप भूल जाइए, ऐसे में आपका अकाउंट नहीं बन पाएगा। 2-3 दिन कम से कम वेट करो, तब दोबारा से अकाउंट बनाने की कोशिश करो। दूसरे नंबर में, अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है, मतलब आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी वगैरह सब करा के फिट फाट अकाउंट है बिल्कुल, उसके बाद आप अकाउंट डिलीट करते हो तो डिलीट हो पा रहा है। और अगर किसी का वेरीफाइड नहीं है, उसने जस्ट अकाउंट बनाया, फोन नंबर वगैरह दिया, सब कुछ पासवर्ड वगैरह बनाया ईमेल आईडी देके, और अब वो चाह रहा है डिलीट करना, तो भी आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एक बार करा था अपना अकाउंट डिलीट बिना किसी वेरिफिकेशन के, केवाईसी के, तो डिलीट हो जाता है यहाँ पर अकाउंट। प्रोसीजर वही है, यहाँ कोने में क्लिक करना और यहाँ पर सेटिंग्स में क्लिक करना और सिक्योरिटी में जाकर सिंपल सा, या सिक्योरिटी में जाने के बाद मैनेज अकाउंट्स पे जाके डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन ही आ रहा है, डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बाइनेंस को सपोर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपके अकाउंट के साथ ही कुछ दिक्कत है, ये सेटिंग है, इसके बगल में ये हेडफोन जैसा जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको इनसे चैट करनी पड़ेगी बेसिकली। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी लोड ले रहा है मेरा पेज। ये ऐसे ये ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर आना है आपको, बिल्कुल स्क्रॉल डाउन, गेट सपोर्ट पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर अपना क्वेश्चन डाल देना है कि भाई मेरा डिलीट अकाउंट मैं करना चाह रहा हूँ, कैसे करूँ, ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो वो आपको इलाज बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे। अब सबसे ज़रूरी सूचना यहाँ पर यह है कि बाइनेंस अकाउंट आपको डिलीट करना ही क्यों है, कारण क्या है उसका।
अगर आपका कारण ऐसा कुछ है जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बाइनेंस ने कुछ आपके चीज़ें ब्लॉक करी हैं या कुछ आपको नोटिस वगैरह भेजा है डीएक्टिवेशन का या कुछ वार्निंग भेजी है, तो आप चाह रहे हो कि डिलीट करके मैं दोबारा नए सिरे से शुरुआत करूं, तो इसके चांसेस कम हैं। अगर आपसे बाइनेंस की किसी पॉलिसी का, उनकी किसी कम्युनिटी गाइडलाइंस का या किसी भी तरीके की उनकी उल्लंघन हो गया है आपसे, और आप चाह रहे हो कि नए सिरे से मैं शुरुआत कर दूं, तो ऐसे में चांसेस बहुत कम है कि आप सेम ईमेल आईडी पे नया अकाउंट बना पाओ, क्योंकि ऐसे में बाइनेंस आपको एक तरीके से ब्लॉक लिस्ट में भी डाल सकता है। अगर आपके ऊपर मतलब ज़्यादा उन्हें शक हुआ या कुछ गड़बड़ आपसे हुई है 2-3 बार P2P में या किसी भी तरीके की ट्रेडिंग में, तो ऐसे में आपके साथ दिक्कत आ सकती है। नया अकाउंट हो सकता है आपका ना ही बने और आपको वो परेशान करता रहे। और एक चीज़ और आती है यहाँ पर, आपने अकाउंट डिलीट करा, नया बनाया, और नया बनाने के बाद जब आप डिटेल्स डाल रहे हो तो लिख के आ रहा है ऑलरेडी हैव अकाउंट। अब पहले से एक अकाउंट है वेरीफाइड, इसीलिए जो वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो रही है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वेट नहीं कर रहे। अकाउंट डिलीट करने के बाद 2 से 3 दिन कम से कम वेट करना है। उसके बाद, क्योंकि बाइनेंस का इतना बड़ा डाटाबेस है, उसमें से आपका डाटा डिलीट भी तो होगा। वो सारा डाटा जब साफ हो जाएगा उसके बाद नए सिरे से शुरुआत करनी है। नहीं तो बाइनेंस के पास अगर आपका डाटा है तो नए सिरे से आप अकाउंट कैसे बना पाओगे, क्योंकि वहां पर तो लिख के आएगा ही कि आपका पहले से यहाँ पर अकाउंट है। तो थोड़ा वेट करना है, उसके बाद डिलीट करके या कुछ करना है। और ध्यान रखना है, अगर आप डिलीट ना करें, बिना डिलीट करे ही बात बन रही है, तो उसका भी आपको सॉल्यूशन करना है। बाइनेंस सपोर्ट पे जाके कोई दिक्कत आ रही है तो उस पर आपको कर लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपका कोई भी सवाल है, बाइनेंस अकाउंट डिलीट से कोई भी सवाल है, आपका कुछ भी रिलेटेड सवाल है, तो उसे आप ज़रूर अभी के अभी कमेंट में ज़रूर डाल दीजिए। उनके सारे सवालों के जवाब मैं आपको आपके जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। कोई भी सवाल हो आपका बाइनेंस अकाउंट डिलीट से, उसे कमेंट में अभी डाल दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिंक है। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। बाकी अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।